आदाब, अदब और तहजीब के इस सफ़र में आपका फिर से इस्तकबाल है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो सिर्फ एक शायरा नहीं बल्कि एक रूहानी रोशनी थी। लल देद या लल मौज, एक ऐसी औरत जिसने समाज के बनाए हुए बंधन को तोड़ दिया, जो सच्चाई की तलाश में निकल पड़ी और जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और उनका नाम सदियों से गूंज रहा है, लल देद यानी लल्ला, लल्लेश्वरी या लल्ला आरिफा, कश्मीर की वो मिस्टिक पोएटेस जिन्होंने अपने वाक से दुनिया को रोशन किया। लल देद, जिसे हम लल्लेश्वरी भी कहते हैं, 14th सेंचुरी की एक कश्मीरी मिस्टिक और पोएटेस थी। उनकी पैदाइश का सही वक्त और जगह लोगों को मालूम नहीं, लेकिन कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि वो 1301 या 1317 या 1320 के बीच सेमपुरा, जो श्रीनगर के पास है, वहाँ पैदा हुई थी। उनकी मौत 1373 में हुई और कहा जाता है कि उनका मज़ार ब्रिज बिहारा में है। वो एक कश्मीरी पंडित फैमिली से थी और उनकी ज़िंदगी स्ट्रगल से भरी हुई थी। 12 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, लेकिन उनकी सास और उनके पति ने उन्हें बहुत सताया था। फिर भी उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और स्पिरिचुअलिटी की राह चुनी। उनके वाक्स, जो कश्मीरी लैंग्वेज में लिखी गई पोम्स हैं, आज भी लोगों के दिल में घर करती हैं, क्योंकि वो सिंपल और यूनिवर्सल हैं। वाक का मतलब होता है स्पीच या सेइंग या बोल। ये छोटे छोटे 4 लाइंस की पोएम्स होती हैं जो लल देद ने कहे। इनमें वो अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस और लाइफ लेसन्स को शेयर करती थी। जैसे एक वाक में उन्होंने कहा कि शिवा हर जगह है, हर चीज़ में, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। ये उनकी सोच का यूनिवर्सल अपील था, ना कास्ट ना रिलीजन, बस प्योर दिल से डिवाइन को फील करना। उनका वाक कश्मीरी लिटरेचर का पहला कंपोजिशंस माने जाते हैं और उनकी वजह से कश्मीरी लैंग्वेज भी डेवलप हुई। शादी के बाद उनकी लाइफ बहुत टफ थी। सास उन्हें भूखा रखती थी और एक दिन जब उनके हस्बैंड ने गुस्से में उनके सर पर पानी का घड़ा फोड़ दिया तो एक मिरेकल हुआ। घड़ा टूटा, लेकिन पानी उनके सर पर फ्रीज हो गया। उसके बाद 24 साल की उम्र में लल देद ने घर छोड़ दिया। उन्होंने अपने गुरु सिद्ध श्रीकांत या सिद्ध बोए से शैविज्म और योगा सीखा और फिर वो नंगे पैर, कभी नंगे बदन, कश्मीर के रास्ते पे घूमती रही, अपने वाक गाती हुई। ये उनकी आज़ादी और सच्चाई की खोज थी। सोसाइटी स्ट्रिक्ट थी और लोग उन्हें टॉन्ट भी करते थे। एक कहानी है कि जब लोग उन्हें नंगा देखकर हंसने लगे तो एक दुकानदार ने उन्हें कपड़ा दिया। लल देद ने वो कपड़ा दोनों कंधों पर रखा, एक तरफ हर ताने के लिए गांठ बांधी और दूसरी तरफ हर प्रेज के लिए, हर तारीफ के लिए। दिन के एंड में दोनों तरफ बराबर गांठें थी। मतलब ये था कि उन्हें प्रेज या क्रिटिसिज्म से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने सच्चाई में, अपनी ट्रुथ में इतनी पक्की थी कि लोग उन्हें सेंट, योगिनी या सूफी सब कुछ कहने लगे थे। हिंदूज उन्हें लल्ला योगेश्वरी कहते थे और मुस्लिम्स उन्हें लल आरिफा। उनका सफ़र एक सामाजिक बदलाव का भी संदेश था। उन्होंने अपनी कविताएं या वाकों में जो भाषा यूज़ की वो संस्कृत या फारसी नहीं बल्कि आम कश्मीरी बोली थी। ये इस बात का प्रूफ है कि वो आम लोगों से जुड़ना चाहती थी। उनकी कविताओं में एक गहरा सूफी और स्पिरिचुअल रंग भी है। लल देद के वाक दिल को छू जाते हैं। उनके कुछ मशहूर वाक इस तरह से हैं। यहाँ मैं गुलजारवानी साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो हमें लल देद के बारे में कुछ बताएं और उनके कुछ इम्पोर्टेंट वाक भी हमें सुनाएं। नगमा, आपका बहुत शुक्रिया। आज आपने लल देद या लल मौज के बारे में बात की। मुझे इस बात की बेहद खुशी है। लल देद मुझे पर्सनली इसलिए पसंद है क्योंकि उनके वाक़ मुझे कश्मीर की पुरानी तहज़ीब के साथ जुड़ने का मौका देते हैं। मैं जब भी अपनी दादी और दद
یعنی گریٹ گرینڈ مدر کو یاد کرتا ہوں تو ان کی زبان سے لل دید کا نام اکثر سنتا تھا اور کئی واقع ان کی زبان پہ ہوتے تھے۔ سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ وہ سب پڑھے لکھے نہیں تھے اور اورل ٹریڈیشن سے یہ واقع 700 سالوں سے عام لوگوں کے بیچ میں ٹرانسمٹ ہوتے آ رہے ہیں۔ مجھے جب لل دید کو سمجھنے کا موقع ملا تو میں نے 2 کتابوں کا ریفرنس لیا۔ ایک کتاب آئی للہ دی پوئمز آف لل دید بائی رنجیت ہوسکوٹے کی ہے جو انگلش ٹرانسلیٹڈ ورژن ہے، اور اس سے پہلے جو میں نے کتاب پڑھی ہے وہ پروفیسر جیا لال کول صاحب نے لکھی ہے جنہوں نے لل دید کے واقع کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ تو یہ دونوں کتابیں میرے لیے ریفرنس پوائنٹ رہی ہے لل دید کو سمجھنے کے لیے۔ لل دید کو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہاں پر پروفیسر جیا لال کول صاحب کی کتاب سے ایک پیراگراف پڑھ کے سناتا ہوں، جہاں وہ لکھتے ہیں کہ کشمیر میں اسلامی سلطنت قائم ہونے کے بعد جب اسلامی علم و ادب اور تہذیب و تمدن کا دورہ ہوا، بودھ دھرم اور شیو سدھانت کی یہ روایتیں ابھی زندہ تھیں۔ اس طرح مسلمان صوفیوں اور ان سنتوں کی روایات اور طرز عمل میں باہمی ربط کا پیدا ہونا ضروری ہوا۔ اس امتزاج کا اثر ان صوفیوں پر پڑا جو یہاں کی سرزمین سے اٹھے اور جن کو رشی کہتے تھے۔ داؤد مشکاتی نے اپنی تصنیف اسرار الابرار میں اس امر کا اعتراف کیا ہے۔ اس بات کا ذکر آئین اکبری اور سر والٹر لارنس کی کتاب وادی کشمیر میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سلسلے میں رچرڈ ٹیمپل نے اپنی کتاب لل واقع میں لکھتے ہیں کہ میں وربیٹم کوٹ کرتا ہوں کہ اگرچہ لل ہندو تھی اور شیو مت کی مخلد اور ان کا رجحان خیالات صاف طور پر ان کے اپنے ہی عقائد کا آئینہ دار تھا، پھر بھی اس میں صوفیوں کی تعلیم کو بہت دخل رہا ہے جو قریب ہندوؤں کے اپنشدوں کا نظریہ ہے۔ ہندو اور مسلمان صوفی شعراء نے لل دید کی تعریف میں جو کچھ کہا ہے، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی انہی کے جذبات و خیالات کی ترجمانی کرتی ہیں، اور یہ کہ در حقیقت سب اپنے اپنے انداز میں ایک ہی قسم کی تعلیم کے پیروکار ہیں۔ اب میں آپ کو لل دید کے کچھ واقع سناتا ہوں جو کشمیری لینگویج میں ہے۔ پہلا واقع جو بہت میرے دل کے قریب ہے وہ ہے کہ امہِ پن سودرس نا وچھس لما، امہِ پن سودرس نا وچھس لما، کتہِ بوزِ دَیہِ میون مےٚ تہِ دی تار، کتہِ بوزِ دَیہِ میون مےٚ تہِ دی تار، آمٮ۪ن ٹاکٮ۪ن پوٚن زن شمع، آمٮ۪ن ٹاکٮ۪ن پوٚن زن شمع، زوٗ چھُم برٛہما گر گژھہا، زوٗ چھُم برٛہمان گر گژھہا۔ ایک اور خوبصورت واقع اس طرح سے ہے کہ کیا کر پانچن دہن تہٕ کہن، کیا کر پانچن دہن تہٕ کہن، وخشُن یتھ لیٚجہِ کٔرِتھ یِم گٔے، کیا کر پانژن دہن تہٕ کہن، وخشُن یتھ لیٚجہِ کٔرِتھ یِم گٔے، سٲری سمہن یتھ رزِ لمحن، سٲری سمہن یتھ رزِ لمحن، ادٕ کیازِ راوہے کہن گاو، سٲری سمہن یتھ رزِ لمحن، ادٕ کیازِ راوہے کہن گاو۔ اس واقع میں لل دید نے کچھ نمبرز کا استعمال کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کیا کر پانچن، پانچن مطلب 5، دہن، دہن مطلب 10، تو کہن، کہن مطلب 11۔ یہ جو نمبرز ہیں یہ سمبولک ہیں، اور ان سمبولک نمبرز کا مطلب یہ ہے جو میں آپ کو رنجیت ہوسکوٹے کی کتاب سے پڑھ کے سناتا ہوں کہ the 5 are the Panch Mahabhutas already met with the accounted form in poem 20. The 10 are the principal and secondary vital breaths coursing within the body in the yogic system. The 11 are the 5 organs of the sense perception and the 5 organs of action taken together with manas, the governing faculty of intelligence. ایک اور خوبصورت واقع آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ گورن ونم کنئی وچن، گورن ونم کنئی وچن، نیبرئی دپنم اندر اچن، نیبرئی دپنم اندر اچن، سی گو للہِ مےٚ واخ تہٕ وچن، سُے گو للہِ مےٚ واخ تہٕ وچن، توے مےٚ ہیوٚتُم ننگے نژُن۔
तवई में हो तुम नंगई नचो। ललदत कहती हैं कि मुर्शिद ने यानी गुरु ने मुझ पर ये बात वाज़ेह कर दी कि ज़ाहिरी दुनिया हीच है, इसीलिए खलवत खाने दिल में दाखिल होकर ज़ात बातिनी के तसव्वुर में डूब जा। इसका बयान है कि जब इस हिदायत पर उसने अमल किया और अपनी ज़ात को ज़ात खुदाबंदी में गुम पाया तो आलम ज़ाहिरी की तमाम चीज़ें इसे हीच नज़र आईं, हत्ता कि लिबास तक गैर ज़रूरी मालूम हुआ और उसे तर्क करके बरहना चलने फिरने लगी। गोरस प्रछाम साइस लटे, गोरस प्रछाम साइस लटे, यस्न कहीं वना तस क्या नाव, यस्न कहीं वना तस क्या नाव, प्रछा प्रछा थचिस्त लोसस, किह नई नस निश क्या ताम द्राव, किह नई नस निश क्या ताम द्राव। यहाँ ललदद कहती है कि मैंने अपने गुरु से, अपने मुर्शिद से 1000 बार पूछा कि जिसका कोई नाम नहीं है उसको किस नाम से पुकारे, और ये पूछते पूछते मैं थक गई, क्योंकि मैंने इतनी बार पूछा और मेरा जिस्म थक गया ये पूछते पूछते। आखिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि दुनिया की हर एक चीज़, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हों, वो उसी चीज़ से निकली है जिसको हम किसी नाम से नहीं पहचान पा रहे हैं। और आखिरी वाक़ में आपके सामने पेश करता हूँ कि शू छी थल थल रोज़ान, शू छी थल थल रोज़ान, मोज़ान हुंत मुसलमान, त्रुखे छुख्त पान प्रजनाव, सुईची साहिबस जान जान, त्रुखे छुख्त पान प्रजनाव, सुईची साहिबस जान जान। ललदत कहती हैं कि शिव यानी शिवा या गॉड थल थल रोज़ान, वो हर जगह मौजूद है और हर चीज़ को वो देख रहा है। मोज़ान हिंद मुसलमान, वो हिंदू और मुसलमानों दोनों के बीच में पाया जाता है, हर इंसान के बीच में पाया जाता है। फिर आगे कहती हैं कि अगर तुम अक्ल रखते हो, दिमाग रखते हो, तो अपने आप को पहले खुद पहचानो, और अगर आपने अपने आप को खुद पहचान लिया तो ये समझ लो कि आप खुदा को भी पहचान पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब आपका। आपने हमें ललदत के बारे में बताया और उनके वाक़ भी सुनाए। ये वाक़ उनकी गहरी समझ और सिंप्लिसिटी को दिखाते हैं। ललदत के 258 वाक़ मशहूर हैं जो कश्मीर की अवामी सकाफ़त का हिस्सा बन गए। ये कविताएं 700 साल से लोग सुनते, लिखते और आगे बढ़ाते आए हैं। पहली बार 20वीं सेंचुरी के शुरू में इनको लिखा गया और फिर असल और तर्जुमा दोनों ही छापा गया। उनका ये रिसाला सिर्फ बुक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा भी बन गया है। पहली इंग्लिश तर्जुमा और तस्करे जॉर्ज गैरिसन ने पहली बार 1920 में उनकी कविताएं लल्ला वाकनी के नाम से तर्जुमानी की। इसके बाद पंडित आनंद, रिचर्ड कांट टेम्पल, प्रोफेसर जयलाल कौल, कोलमैन बाग्स, जयश्री काक ने भी इनका तर्जुमा किया। लेकिन उनकी ज़िंदगी का एक कन्वेंशनल तरीके से सफ़र लिखना मुश्किल है। पहले की हिस्टोरिकल बुक्स में सिर्फ राजा महाराजाओं और सियासी तब्दीलियों पर लिखा जाता था, लेकिन इसके नीचे अवामी सकाफत में एक और कहानी लिखी जा रही थी, ललदत की। सबसे पहली बार मुल्ला अली रैना ने लिखा था और फिर एक और डिटेल डिस्क्रिप्शन ख्वाजा आजम दिदामारी ने वाक़याते कश्मीर में दिया। ललदत एक अनोखी शख्सियत थी। बाहर की दुनिया के लिए वो शायद सिर्फ एक कश्मीर की सबसे मशहूर और रूहानी अदबी शख्सियत थी, लेकिन कश्मीर के अंदर वो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए अजीज रही हैं तकरीबन 700 सालों से। ललदत का पैगाम सिर्फ एक ज़माने तक सीमित नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो सच्चाई की तलाश में है। उनके अल्फाज आज भी एक रोशनी की तरह हैं
جو ہماری روحانی اور سماجی زندگی کو روشن کر سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا میرے ساتھ جڑنے کے لیے۔ بہت خوش رہیے کیونکہ زندگی ہے گلزار۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ آلسو فالو می آن انسٹاگرام اینڈ فیس بک۔ شکریہ۔